श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद 7वां अध्याय। बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का देवगुरु के रूप में वर्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया। एक दिन की बात है, वह भरी सभा में अपनी पति सची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र आदि उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु न तो वे खड़े हुए न आसन देकर गुरु का सत्कार किया। बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। वे झटपट वहां से निकलकर अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर गुरुदेव का तिरस्कार किया। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? जो लोग ये कहते हैं कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र में है। मैंने बड़ी सटता की है। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज ने इंद्र ने अपने गुरु को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। दैत्यों को भी देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जांघा, बाहु आदि कटकर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे, देवताओं, ये बड़े खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया। तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर ब्रह्म ज्ञानी, वेदज्ञ, संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे। भृगवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल सकता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ, उनकी सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी है। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे, उनका सम्मान करोगे, तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की अभिलाषा पूर्ण करो। वत्स, आचार्य वेद, पिता ब्रह्मा जी, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। बहिन दया की, अतिथि धर्म की,
अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। तुम तपोबल से हमारा यह दुख दारिद्र्य पराजय टाल दो। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्व रूप से पुरोहितिनी करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्व रूप ने प्रसन्न होकर मधुर शब्दों में कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता हूँ? मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आपकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन है। लोकपालों, मैं पुरोहिती की निंदनीय व्रति क्यों करूं? उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व रूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्व रूप ने वैश्ववी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीन कर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की, उसका उदार बुद्धि विश्व रूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय षष्ठ स्कंद 7वां अध्याय। जय हो।